Speed and differentiate between uniform speed and average speed. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about speed. What is speed? Speed is basically it is a rate about डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कि आपका डिस्टेंस एक यूनिट टाइम के अंदर कितना आप डिस्टेंस कवर करते हो, दैट इज योर स्पीड. स्टूडेंट, जैसे हम रेट पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे, रेट बेसिकली आपके आपके पास दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशो को कहते हैं और वो दोनों क्वांटिटीज आपके पास डिफरेंट होती हैं, उनके यूनिट्स आपके पास डिफरेंट होते हैं. सो यहाँ पर आपके पास रेट में जो चीज पढ़े दैट इज स्पीड. स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. सो इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक कार है, वो ट्रेवल कर रही है, वो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और वो कितना टाइम ले रही है उसको ट्रेवल करने के लिए, दैट इज योर स्पीड. अब स्पीड के लिए जो यूनिट्स हम यूज करेंगे यहाँ पर वो हम पीछे पढ़ के भी आए हुए हैं. बेसिकली अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए जो मैंने यूनिट्स यूज किए थे वो थे किलोमीटर और मीटर, और इसी तरह टाइम के लिए जो यूनिट्स यूज होते हैं सेकेंड और आवर. सो यहाँ पर स्पीड के लिए जो यूनिट्स यूज होंगे वो इन्हीं दोनों यूनिट्स को यूज करके निकलेंगे. अगर मैं किलोमीटर की बात करूंगी तो डेफिनेटली आई विल यूज टाइम एज एन आवर. यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा कवर हो रहा है, वो किलोमीटर्स में कवर हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके पास सेकेंड्स नहीं लेगा, वो मोर देन सेकेंड्स टाइम लेगा. तो मैं वहां पर किलोमीटर के साथ कौन सा यूनिट यूज करूंगी? टाइम का आर. लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ डिस्टेंस की इन मीटर्स, तो वहां पर मैं आर्स यूज नहीं करूंगी. वहां पर मैं अगर इसका स्टैंडर्ड यूनिट लिया तो टाइम का भी स्टैंडर्ड यूनिट लूंगी, दैट इज अ सेकेंड, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से. सो स्पीड के यहाँ पर दो यूनिट्स आगे, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. नाउ स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने हमें दिखाई है. इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 560 किलोमीटर इन 7 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड. आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपने उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है. स्टार्ट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस आपके पास कितना है? 560 किलोमीटर. देन आप लिखेंगे टाइम. टाइम कितना आपके पास? 7 आवर. सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. हम फॉर्मूला पुट करेंगे. डिस्टेंस को लिखेंगे 560 किलोमीटर और नीचे लिखेंगे 7 आवर्स. अब 7 को 560 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 80. सो 80 किलोमीटर पर आवर, कुछ इस तरह हम इसको लिखेंगे. ये हमने बताया किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मेरे पास मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग हो उसको क्या करेंगे? या ना हो और उन्होंने पूछा हो तो उसके लिए क्या करेंगे? हम यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे. कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर मेरे पास किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है तो मैं किलो की जगह मीटर में लिखने के लिए जो भी डिस्टेंस होगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी. और इसी तरह अगर मेरे पास टाइम आवर्स में दिया हुआ है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? 3600 से मल्टीप्लाई करूंगी, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स. सो नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट 157 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे 157 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 के साथ डिवाइड करना है. जब मैं इसको कुछ इस फॉर्मूले के थ्रू डिवाइड करूंगी, 157 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स. सो कटिंग के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 43.6 मीटर पर सेकेंड. इस तरह मैंने क्या किया? मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. मैंने क्या किया? एक बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया. उसके लिए मुझे हर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ा. यानी कि मैंने आर को 3600 के साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने किलोज को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया. नाउ अगली एग्जांपल में उन्होंने कहा है कि आपके पास मीटर पर सेकंड में एक अमाउंट दी गई है, आपने उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जो भी आपको डिस्टेंस दिया गया, फॉर एग्जांपल 90 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, आपने क्या करना है? अब आपने रेसिप्रोकल करना है, यानी कि आपने 3600 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है और 1000 के साथ डिवाइड करवाना है. सो आफ्टर डिवाइड हमारे पास आंसर आ जाएगा 324 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग उसने ट्रेवल किया. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड आपके पास क्या होती है? इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ज़हन में लाते हैं कि आप फॉर एग्जांपल घर से स्कूल जाते हैं तो आपने क्या किया? आपने एक डिस्टेंस कवर किया.
देन स्कूल से आप अकेडमी गए, आपने अगेन एक डिस्टेंस कवर किया। अकेडमी से फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट चले गए तो आपने 3 डिस्टेंस कवर किए और इन 3 डिस्टेंस के लिए आपको मुख्तलिफ टाइम टेकन आपने किया, आपका डिफरेंट टाइम यूटिलाइज हुआ। अब आपने क्या करना है, अपनी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितनी स्पीड में आपने ये काम किया। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जो कि है आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कि आपके पास टोटल जितना डिस्टेंस कवर हुआ है आपने टोटल टाइम से डिवाइड करना है, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी कि आपने इतनी एवरेज के साथ काम किया। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड अब बेसिकली क्या चीज़ है, आपके पास अगर आपने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर किया है और आपका डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम रहा है, तो आपके पास उस टाइम जो स्पीड होगी दैट इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आप घर से स्कूल तक गए तो आपने क्या किया, आप एक स्पीड में गए, आपने इक्वल इंटरवल फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड में आपने जितना डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया, उससे नेक्स्ट सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया। सो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में आपने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो इसका मतलब है आपकी जो स्पीड थी ओवरऑल ड्यूरेशन में वो यूनिफॉर्म रही है। दैट इज योर यूनिफॉर्म स्पीड। सो अब हम डिफरेंशिएट सीखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड में। अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज और चेंज थ्रू आउट द जर्नी, कि आपकी जो स्पीड है एवरेज स्पीड वो थ्रू आउट द जर्नी चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप घर से स्कूल गए, आपकी स्पीड कुछ और थी, आप स्कूल से अकेडमी गए या ट्यूशन गए, आपकी स्पीड कुछ और थी, आप अकेडमी से घर आए तो डेफिनेटली आपकी स्पीड कुछ और होती है। दैट इज योर एवरेज स्पीड, के डिफरेंट इंटरवल्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्पीड रही हो। इसकी एग्जांपल है स्पीड ऑफ बस ऑन अ रियून रोड, कि आपके पास एक स्पीड बस चल रही है, बस की स्पीड है वो जो ना हमवार रोड है और जो हमवार रोड है उसमें वेरी करेगी, दैट इज योर एवरेज स्पीड। और अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म स्पीड की, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, के थ्रू आउट द जर्नी आपकी जो स्पीड है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसकी एग्जांपल क्या है, मूवमेंट ऑफ क्लॉक हैंड्स, जो क्लॉक है उसके हैंड्स की जो रोटेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी, वो एक ही स्पीड पर घूमेंगे। ऐसा नहीं होगा शुरू के फर्स्ट सेकंड में वो ज्यादा तेज घूम रही है और सेकंड सेकंड में वो आराम से घूम रही है, थर्ड सेकंड में वो अगेन आराम से चल रही है, या 4 सेकंड में या 5th सेकंड में या 1 मिनट बाद उसकी स्पीड तेज हो गई है या कम हो गई है। इस चीज को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 12.4 में सबसे पहले उन्होंने क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कुछ वैल्यूज हैं जो मीटर पर सेकंड में दी गई हैं, आपने उनको किलोमीटर पर आवर में करना है, और कुछ वैल्यूज हैं जो किलोमीटर पर आवर में दी गई हैं, आपने उनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगेन आपके पास जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और आपने उसमें से एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है और यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड आउट करके फॉर्मूलाज पुट करके इनको सॉल्व करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इन दो फॉर्मूलाज के थ्रू आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।